हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम इकोनॉमिक्स को सिंपल और इजी तरीके से समझते हैं, जहां इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल बना दी जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है कि यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसका रिलेशन क्या है टोटल यूटिलिटी से। तो बेसिकली आपको पता है कि यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन, और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल सेटिस्फैक्शन, जो आपको एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मिलेगी। तो इट इज़ योर एडिशनल सेटिस्फैक्शन। तो नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। द लॉ सेज दैट द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे ही एक कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा एक कमोडिटी की, तो जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी वो ड्राइव कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो वो ड्राइव कर रहे हैं, वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कप्स ऑफ टी का। जब आप पहला कप करते हो तो आपको बस 15 यूटिलिटी मिलती है। जैसे 2 कर रहे हो तो 13 मिल रही है, तीसरा कप कर रहे हो तो 8 मिल रही है, 4 कप कर रहे हो तो 4 मिल रही है, 0 भी हुई है, फिर -5 भी है। सो योर यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आपकी यूनिट्स इंक्रीज हुई है, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, आपकी एडिशनल यूटिलिटी डिक्रीज हुई है। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यही स्टेट करता है। इसके अजम्पशंस ये हैं कि जो कंजम्पशन होगा वो कंटिन्यूस होगा, लगातार होगा, गैप नहीं आएगा कंजम्पशन में, और जो यूनिट्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे। मतलब 1 कप, 2 कप, 3 कप, ऐसे नहीं होगा कि 1 कप या फिर आधा कप पिया फिर 1 सिप पी ली, नहीं। 1 कप मतलब 6 के 6 कप बराबर होने चाहिए। एंड द टेस्ट डज नॉट चेंज, तभी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि चाय की जगह अगला कप कॉफ़ी का पी रहे फिर चाय पी रहे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिट्स आइडेंटिकल होंगी, कंजम्पशन कंटिन्यूस होगा, टेस्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए, आप लगातार पिएंगे उसको। तो ऐसा क्यों होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, लॉ यही बताता है। हमने पीछे पढ़ लिया था टी और जब एम का हम रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, तो हमने ये वाली चीज़ डिस्कस करी थी। ये बस एक डेफिनेशन है इस लॉ की। अब बेसिकली ये होता क्यों है कि मार्जिनल यूटिलिटी एमयू डिक्रीज़ क्यों करता है, कोई रीज़न स्पेसिफिक, इंक्रीज़ क्यों नहीं होता और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं होती। तो डिक्रीज सबसे मेन रीज़न इसका है सैचुरेशन, कि यू गेट फुल फिजिकली एंड मेंटली। पेट तो भरेगा ही ना कभी का पीना, कभी मन भी भर जाएगा, तो सैचुरेशन पॉइंट आता है। सेकंड, लेस अर्जेंसी। जब जो चाय के आदी है, जिनको बहुत ज़रूरत है, पीछे सुबह उठते ही चाय चाहिए जैसे, तो जब आप पहला कप पिएंगे दैट इज़ अर्जेंट फॉर देम। 1 कप चाय नहीं मिलेगी तो आँख नहीं खुलेगी, 1 मिल गई है, आँख खुल गई है, दूसरी की तो ज़रूरत नहीं होती, दूसरी पियोगे। तो फर्स्ट नीड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, फर्स्ट नीड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसीलिए ऐसा होता है। जैसे जैसे आप कप बढ़ाते जाते हो, अर्जेंसी कम हो जाती है, पहले कप की ज़्यादा ज़रूरत, रेपिटेशन होता है एक चीज़ का, यू गेट बोर्डम आ जाती है। कितनी बार चाय पिए, सेम थिंग अगेन एंड अगेन, तो दैट इज़ लेस एक्साइटिंग। सिर्फ चाय के कप में नहीं, बार बार एक मूवी आपने पहली बार देखी, फिर आपने दूसरी बार देखी, फिर तीसरी बार देखी, फिर चौथी बार देखी, तो एक चीज़ को बार बार कितनी बार देखोगे। सो आपने अजम्पशन पढ़ ली कि कब यूज़ होगा, और ये बेसिकली 3 मेन रीजंस कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये चीज़ें एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है जिसमें इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है।
एक्सेप्शंस भी होते हैं हर चीज़ के अपने, जैसे हॉबीज़ में नहीं होगा। आपकी कोई स्पोर्ट्स खेलने की हॉबी आप डेली खेलोगे तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। लाइक एडिक्शन हो जाती है, सोशल मीडिया हो जाता है, रोज़ चलाते हो इंस्टा तो उससे बोर नहीं होते, कितनी ही रील्स को स्क्रॉल करा लो। तो वहाँ ये एक्सेप्शंस आते हैं। तो जस्ट रिमेंबर योर हैप्पीनेस इजंट इंक्रीजिंग, इट्स एक्चुअली डिक्लाइनिंग विद एक्स्ट्रा यूनिट। इकोनॉमिक्स इजंट जस्ट थ्योरी, इट्स लिटरली योर डेली लाइफ जो आपने अभी देखा। सो एवरी इकोनॉमिक्स टॉपिक इज रिलेटेड टू योर लाइफ. If you want more such real life economics explained simply, subscribe to the channel, because here we don't just study economics, we experience it. Thank you so much. See you in the next lecture. Till then, keep learning, keep growing.